जय हिंद दोस्तों, कैसे लोग उम्मीद करता हूँ सभी मस्त होंगे, अपने चिड़कार में व्यस्त होंगे। स्वागत है सभी सीटें दिसंबर 2025 के एग्जाम में आज हम करने वाले हैं असिस्टेंट सामाजिक विज्ञान के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हल कर रहे हैं और वही क्वेश्चन लिए गए जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए गए हैं जो कि टॉप 60 क्वेश्चन है। यह सीट पास कराने वाली क्लास है। चैनल पर जो भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और पहला क्वेश्चन है, आप देखते हैं सामाजिक विज्ञान की कक्षा में विद्यार्थी कुछ पूर्वाग्रहों का प्रदर्शन करते हैं। अपनी सबसे उपयुक्त प्रतिक्रिया चुनिए। विद्यार्थियों को दंडित करूंगा, पढ़ाए जा रहे अध्याय को पढ़ाना बंद कर दूंगा। वहीं थर्ड ऑप्शन कह रहा है सामाजिक यथार्थ के आयामों पर एक परिचर्चा का आयोजन करूंगा। फोर्थ ऑप्शन है इन टिप्पणियों पर ध्यान नहीं दूंगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2022 में यह क्वेश्चन पूछा गया था और इसके अलावा यही क्वेश्चन 2016 में भी पूछा गया है। क्वेश्चन कह रहा है, आप देखते हैं सामाजिक विज्ञान की कक्षा में विद्यार्थी कुछ पूर्वाग्रहों का प्रदर्शन करते हैं। अपनी सबसे उपयुक्त प्रतिक्रिया चुनिए। सामाजिक यथार्थ के आयामों पर एक परिचर्चा का आयोजन करूंगा। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। सामाजिक यथार्थ के आयामों पर परिचर्चा करने से विद्यार्थी विविधता से परिचित होते हैं। इस प्रकार की गतिविधियों से विद्यार्थी अनेक प्रकार के पूर्वाग्रहों से बचते हैं। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक और राजनीतिक जीवन पढ़ाने के लिए दिए गए उपायों ए, बी और सी में से सबसे उपयुक्त उपायों को चुनिए। व्यक्ति अध्ययन, परिभाषाएं, दृश्य सामग्रियां। ऑप्शन नीचे दिए गए हैं, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? सामाजिक और राजनीतिक जीवन पढ़ाने के लिए दिए गए उपायों ए, बी और सी में से सबसे उपयुक्त उपायों को चुनिए। तो वह है व्यक्तिगत अध्ययन, परिभाषाएं या गलत होगा, दृश्य सामग्रियां। इससे बच्चे अच्छी तरीके से समझते हैं और पढ़ते हैं। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, ए और सी। फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट है। व्यक्ति अध्ययन तथा दृश्य सामग्रियां सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन के शिक्षण की महत्वपूर्ण विधियां हैं। फर्स्ट ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाठ्यांत प्रश्नों का सबसे उपयुक्त उपयोग है विद्यार्थियों के लिए अध्याय का सारांश प्रस्तुत करने में शिक्षकों की सहायता करना, परीक्षा के लिए प्रश्न सुझाना, अध्याय में महत्वपूर्ण भागों की पहचान करना, सीखे हुए को समझने में तथा अपने शब्दों में व्यक्त करने में विद्यार्थियों की सक्षम बनाना। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? पाठांत प्रश्नों का सबसे उपयुक्त उपयोग पूछा है सीखे हुए को समझने में तथा अपने शब्दों में व्यक्त करने में विद्यार्थियों को सक्षम बनाना। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। पाठ के अंत में आए प्रश्नों का उपयुक्त उपयोग सीखी हुई अवधारणाओं को समझने तथा शब्दों में व्यक्त करने में विद्यार्थियों को सक्षम बनाना है। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतत और समग्र मूल्यांकन के अनुसार आकलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य सबसे उपयुक्त है? विद्यार्थियों की तुलना कर उनका रैंक निर्धारित करना, विद्यार्थियों को अंक देकर प्रेरित करना, विद्यार्थियों को उत्तर देने के लिए प्रोत्साहित करना। वहीं फोर्थ ऑप्शन कह रहा है विषय वस्तु के बारे में विद्यार्थियों के प्रत्यास्मरण का परीक्षण करना। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन यहाँ भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। पेडागोजी से क्वेश्चन है जो कि यह क्वेश्चन 2024 में पूछा गया और इसके अलावा यह क्वेश्चन 2015 में भी पूछा गया है। क्वेश्चन कह रहा है सतत और समग्र मूल्यांकन के अनुसार आकलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य सबसे उपयुक्त है? विद्यार्थियों को उत्तर देने के लिए प्रोत्साहित करना। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। विद्यार्थियों को उत्तर देने के लिए प्रोत्साहित करना। सतत तथा समग्र मूल्यांकन के अनुसार आकलन का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों को उत्तर देने के लिए प्रोत्साहित करना है। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इतिहास आपके लिए इतिहास होगा वर्तमान का कैसे विकास हुआ यह समझने में, हमारे भौतिक और सामाजिक विषय की गतिविधि को समझने में, अतीत की वर्तमान से तुलना करने में,
उपयुक्त में से कौन से सही हैं? तो यहाँ पर भी चारों ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इतिहास आपके लिए सहायक होगा। वर्तमान का कैसे विकास हुआ यह समझने में, यह बात सही है। सेकंड कथन है हमारे भौतिक और सामाजिक विश्व की गतिविधि को समझने में, यह भी कथन राइट होगा। अतीत की वर्तमान से तुलना करने में, यह भी कथन सही है। तो यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा। ए, बी और सी कथन तीनों ही कथन राइट है। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षक भारत के विभाजन पर प्राथमिक स्रोतों पर आधारित एक कार्य योजना यानी प्रोजेक्ट करवाना चाहता है। निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्रोत नहीं है? उपन्यास, आत्मकथाएं, समाचार पत्रों का पूरा लेखागार, मौखिक इतिहास। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन 2018 में पूछा गया था। एक शिक्षक भारत के विभाजन पर प्राथमिक स्रोतों पर आधारित एक कार्य योजना यानी प्रोजेक्ट करवाना चाहता है। कौन सा प्राथमिक स्रोत नहीं है? समाचार पत्रों का पूरा लेखागार। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, समाचार पत्रों का पूरा लेखागार। प्राथमिक स्रोत से इतिहास की प्रत्यक्ष जानकारी मिलती है। प्राथमिक स्रोत से इतिहास की प्रत्यक्ष जानकारी मिलती है। समाचार पत्रों का पूरा लेखागार या द्वितीय स्रोत के अंतर्गत आता है, या जो है द्वितीय स्रोत के अंतर्गत आता है। थर्ड ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च प्राथमिक स्तर पर निम्नलिखित में से किस विषय को सामाजिक विज्ञान में सम्मिलित नहीं किया गया है? भूगोल, इतिहास, मनोविज्ञान, राजनीति विज्ञान। कौन सा ऑप्शन राइट है? काफ़ी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, उच्च प्राथमिक स्तर पर निम्नलिखित में से किस विषय को सामाजिक विज्ञान में सम्मिलित नहीं किया गया है? मनोविज्ञान। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। मनोविज्ञान को उच्च प्राथमिक स्तर में सामाजिक विज्ञान में शामिल नहीं किया गया है। उच्च प्राथमिक स्तर पर इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र तथा राजनीतिक विज्ञान को सामाजिक विज्ञान के पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है। मनोविज्ञान विषय को उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान के पाठ्यक्रम में शामिल नहीं किया गया है। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब विभिन्न संदर्भों में रहने वाले दो व्यक्तियों की स्थितियों पर कोई वर्णन दिया जाता है, तब सामाजिक विज्ञान शिक्षक को अपने विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करने का प्रयास करना चाहिए, जिससे कि वे उनके माध्यम से प्रस्तुत सूचना का परीक्षण करें, उनसे आदर्श पात्र की पहचान करें, उनमें जाति, वर्ग, लिंग विभेद करें, उस वर्णन के पात्रों के बारे में मूल्यांकन यानी मूल्यपरक निर्णय करें। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन लंबा है तो क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़िए और बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन कह रहा है, जब विभिन्न संदर्भों में रहने वाले दो व्यक्तियों की स्थितियों पर कोई वर्णन दिया जाता है, तब सामाजिक विज्ञान शिक्षक को अपने विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करने के लिए प्रयास करना चाहिए, जिससे कि वे उनके माध्यम से प्रस्तुत सूचना का परीक्षण करें। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, उनके माध्यम से प्रस्तुत सूचना का परीक्षण करें। शिक्षक द्वारा विद्यार्थियों को प्रस्तुत सूचनाओं का परीक्षण करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च प्राथमिक स्तर पर निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सामाजिक विज्ञान का सही वर्णन करता है? यह वास्तविक जीवन और रोजगार दिलाने के लिए उपयोगी नहीं है, या ऐसे तथ्यों को भरपूर है जिन्हें याद रखना जरूरी है, या विवेचनात्मक सोच और कल्पनाशीलता को प्रेरित करता है, या कम मनोवैज्ञानिक है, अवधारणाओं पर आधारित है। कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन कह रहा है, उच्च प्राथमिक स्तर पर निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सामाजिक विज्ञान का सही वर्णन करता है?
यह विवेचनात्मक सोच और कल्पनाशीलता को प्रेरित करता है। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान शिक्षण, इतिहास, भूगोल, राजनीतिक विज्ञान तथा अर्थशास्त्र बच्चों की विवेचनात्मक चिंतन तथा कल्पनाशीलता को प्रेरित करता है। थर्ड ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक समानता के सिद्धांतों को सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मानव मूल्य सर्वाधिक महत्वपूर्ण होगा? प्रतिस्पर्धा, परस्पर आदर, दक्षता, उपभोक्तावाद। कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन 2021 में पूछा गया था और इसके बाद यही क्वेश्चन 2024 में पूछा गया है। सामाजिक समानता के सिद्धांतों को सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मानव मूल्य सर्वाधिक महत्वपूर्ण होगा? परस्पर आदर। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, परस्पर आदर। परस्पर आदर सामाजिक समानता को सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण मानवीय मूल्य है। हमें सभी धर्मों तथा समुदायों आदि का सम्मान करना चाहिए। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षक चाहता है कि उसके विद्यार्थी नगर निगम की उपलब्ध धनराशि के स्रोतों का पता लगाएं। निम्नलिखित में से कौन सी विधि सबसे अधिक विश्वसनीय और अधिक कौन सी होगी? आपस में विमर्श करना, किसी विशेषज्ञ का भाषण आयोजित करना, सरकारी वेबसाइटों को ढूंढना, काउंसलरों के साथ भेंट वार्ताएं। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? पेडागोजी से क्वेश्चन है जो कि 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं एसएसटी में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है, एक शिक्षक चाहता है कि उसके विद्यार्थी नगर निगम की उपलब्ध धनराशि के स्रोतों का पता लगाएं। निम्नलिखित में से कौन सी विधि सबसे अधिक विश्वसनीय और अधिक कौन सी होगी? काउंसलरों के साथ भेंट वार्ताएं करना। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। नगर निगम की उपलब्ध धनराशि के स्रोत का पता लगाने के लिए विद्यार्थियों के उनके पार्षदों के साथ साक्षात्कार करना चाहिए। साक्षात्कार जानकारी के प्राथमिक स्रोत में एक है। साक्षात्कार जानकारी जो होती है यह प्राथमिक स्रोत के अंतर्गत आती है। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विषय सामग्री को पाई आरेख के द्वारा सबसे अच्छी तरह प्रदर्शित किया जा सकता है? समुद्री लहरों का वितरण, तापमान का वितरण, वायु दाब का वितरण, जलाशयों का वितरण। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन करें, निम्नलिखित में से किस विषय सामग्री को पाई आरेख के द्वारा सबसे अच्छी तरह प्रदर्शित किया जा सकता है? जलाशयों का वितरण। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, जलाशयों का वितरण। जलाशयों के वितरण को पाई आरेख द्वारा अच्छी तरह से प्रदर्शित किया जा सकता है। फोर्थ ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा 6 के स्तर पर पृथ्वी का परिक्रमण पढ़ाने के लिए सबसे उपयुक्त अधिगम सहायक सामग्री क्या होगी? मानचित्र, चार्ट, ग्लोब या एटलस। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन यह 2023 में पूछा गया और इसके अलावा यह क्वेश्चन पूछा गया था 2014 में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है, कक्षा 6 के स्तर पर पृथ्वी का परिक्रमण पढ़ाने के लिए सबसे उपयुक्त अधिगम सहायक सामग्री क्या होगी? तो वह है ग्लोब। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, ग्लोब। पृथ्वी के परिक्रमण को पढ़ाने में ग्लोब उपयुक्त सहायक सामग्री है। ग्लोब पृथ्वी का ही प्रतिरूप है। थर्ड ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो विषयों ए और बी पर विचार कीजिए और लिंग समानता के बारे में चर्चा करने के लिए सही विषय या विषयों को चुनिए। श्रम की महत्ता, गृह व्यवस्था के उत्तरदायित्व। ऑप्शन है केवल बी प्रासंगिक है। सेकंड ऑप्शन है ए बी दोनों प्रासंगिक हैं। थर्ड ऑप्शन है ए बी दोनों अप्रासंगिक हैं। फोर्थ ऑप्शन है केवल ए प्रासंगिक है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? कथन से संबंधित जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं 30 क्वेश्चन, 60 क्वेश्चन में 30 क्वेश्चन कथन से ही रहते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
क्वेश्चन कह रहा है दो विषयों पर ए और बी पर विचार कीजिए, इनमें से कौन से सही हैं जो कि लिंग समानता के बारे में दिए गए हैं। तो पहला कथन कह रहा है श्रम की महत्ता, यह भी सही होगा। गृह व्यवस्था के उत्तरदायित्व, यह भी जो है प्रासंगिक है, दोनों ही प्रासंगिक है। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, श्रम की महत्ता तथा गृह व्यवस्था का उत्तरदायित्व दोनों ही विषय में लिंग समानता पर चर्चा करने के लिए उपयुक्त तथा महत्वपूर्ण विषय हैं। सेकंड ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यार्थियों को इतिहासकारों के समान सोचने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु निम्नलिखित में से कौन सी विधि सर्वाधिक उपयुक्त होगी। कहानी सुनाने वाली विधि, पूछताछ विधि, स्रोत विधि, परियोजना विधि। कौन सा ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन कह रहा है विद्यार्थियों को इतिहासकारों के समान सोचने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु निम्नलिखित में से कौन सी विधि सर्वाधिक उपयुक्त होगी। पूछताछ विधि। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, पूछताछ विधि। पूछताछ विधि विद्यार्थियों को इतिहासकारों के समान चिंतन करने के लिए प्रोत्साहित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कारखाना विषय को पढ़ाने के लिए सबसे उपयोगी विधि होगी किसी औद्योगिक कारखाने की यात्रा आयोजित करना, एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म दिखाना, एक कहानी सुनाना, किसी विशेषज्ञ को निमंत्रित करना। कौन सा ऑप्शन राइट है। पेडागोजी से क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यह क्वेश्चन 2024 में पूछा गया था, जनवरी 2024। कारखाना विषय को पढ़ाने के लिए सबसे उपयोगी विधि होगी किसी औद्योगिक कारखाने की यात्रा आयोजित करना। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, किसी औद्योगिक कारखाने की यात्रा आयोजित करना। विद्यार्थियों को किसी औद्योगिक क्षेत्र का भ्रमण कराना कारखाना विषय को पढ़ाने के सबसे उपयुक्त विधि है। इससे विद्यार्थी प्रत्यक्ष जानकारी मिलेगी। किसी औद्योगिक कारखाने की यात्रा से विद्यार्थियों को प्रत्यक्ष जानकारी का मौका मिलेगा। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद के विषय में निम्नलिखित 3 कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला कथन कह रहा है यह 3500 वर्ष पूर्व लिखा गया था। इसकी रचना प्रकृति में की गई थी। इसमें 1000 से अधिक प्रार्थनाएं हैं। ऑप्शन है बी गलत है, ए सी सही है, सी सही है, ए बी गलत है, ए गलत है, बी सी सही है, ए सही है, बी सी गलत है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। यह क्वेश्चन पूछा गया था 2016 में, सितंबर 2016 सितंबर में एग्जाम हुआ था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है ऋग्वेद के विषय में निम्नलिखित 3 कथनों पर विचार कीजिए। इन तीनों कथनों में कौन से कथन सही हैं। यह 3500 वर्ष पूर्व लिखा गया था, यह बात सही है। इसकी रचना प्रकृति में की गई थी, यह बात गलत है। प्राकृतिक भाषा नहीं है बल्कि संस्कृत भाषा में की गई थी। इसकी रचना संस्कृत भाषा में की गई थी, तो दूसरा कथन जो होगा गलत होगा। इसमें 1000 से अधिक प्रार्थनाएं हैं, यह बात भी सही होगा। ए सी सही है, बी गलत है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, बी गलत है, किंतु ए और सी कथन सही है। ऋग्वेद की रचना संस्कृत भाषा में की गई थी। यह 3500 वर्ष पूर्व लिखा गया था। इसमें 1000 से अधिक प्रार्थनाएं शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानकी पर्वत यानी हवाई द्वीप सागर की सतह के नीचे स्थित और इसकी ऊंचाई एवरेस्ट पर्वत से भी अधिक है। यह निम्नलिखित महासागरों में किसमें स्थित है। प्रशांत महासागर, आर्कटिक महासागर, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन कह रहा है मानकी पर्वत यानी हवाई द्वीप सागर की सतह के नीचे स्थित है और इसकी ऊंचाई एवरेस्ट से भी अधिक है। यह निम्नलिखित महासागरों में से किसमें स्थित है। प्रशांत महासागर। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, प्रशांत महासागर। मानकी पर्वत प्रशांत महासागर में हवाई के एक द्वीप में स्थित है। यह एक निष्क्रिय ज्वालामुखी है।
मानकी पर्वत जो है यह एक निष्क्रिय ज्वालामुखी है। निष्क्रिय ज्वालामुखी, यह एक निष्क्रिय ज्वालामुखी है। मानकी की लंबाई की बात करते हैं तो यह लगभग 10,000 मीटर से अधिक है। 10,000 मीटर से अधिक है। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, प्रशांत महासागर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विनय पिटक एक ग्रंथ है जो अभिलेखित करता है शिक्षकों के मध्य बातचीत, बौद्धों के नियम, जैन धर्म की शिक्षाएं, वैदिक कर्मकांड। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन यह भी पूछा गया था सितंबर 2016 में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद यह क्वेश्चन पूछा गया था 2019 में। क्वेश्चन कह रहा है विनय पिटक एक ग्रंथ है जो अभिलेखित करता है बौद्धों के नियम को। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, बौद्धों के नियम को। विनय पिटक एक ग्रंथ है जो बौद्ध संघ के लिए बनाए गए नियमों का उल्लेख करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पटवारियों यानी लेखपालों के कार्यों की देखभाल निम्नलिखित में से कौन करता है? जिलाधीश, संबंधित क्षेत्र के पुलिस स्टेशन का SHO, ग्राम पंचायत का सरपंच, तहसीलदार। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। पटवारी यानी लेखपाल से क्वेश्चन जो है काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है पटवारियों ने लेखपालों के कार्य की देखभाल निम्नलिखित में से कौन करता है? तो वह है तहसीलदार। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, तहसीलदार। पटवारियों के कार्यों की देखभाल तहसीलदार करता है। पटवारी का मुख्य कार्य होता है भूमि मापना तथा उसका अभिलेख बनाना। पटवारी का मुख्य कार्य जो है भूमि मापना और साथ में ही अभिलेख बनाना, उसका अभिलेख बनाना। फोर्थ ऑप्शन राइट है। सेशन का लास्ट क्वेश्चन था। क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट में जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।